हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। कल जहाँ से लेक्चर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम यूनिट सेकंड में पहुँच चुके हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सारे जो नोट्स हैं और वीडियोस हैं, जो नोट्स हैं वो आपको उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ स्केड्यूल्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हम उसी से स्टार्ट करते हैं आगे को। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्केड्यूल एन की। ठीक है, स्केड्यूल एन। ठीक है, तो जो मैंने इसका न्यूमोनिक बताया था आपको, वो क्या बताया था? एन फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट माने घोंसला। ठीक है, और एक फार्मासिस्ट का घोंसला क्या होता है? उसकी शॉप, उसकी दुकान। ठीक है, मतलब अगर वो होलसेल का बिजनेस कर रहा है या शॉप उसने डाली हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? डिस्क्राइब्स द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। अगर आपको एक फार्मेसी रन करनी है, फार्मेसी, ठीक है, ठीक है, उसके लिए जो है आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो इस स्केड्यूल एन के अंदर मेंशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला अगर हम देखें तो एंट्री या एंट्रेंस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एंट्रेंस जैसे ये आपका मेरी आर्ट तो बहुत बुरी है, लेकिन मैं एक मतलब ये मान लो आप, ये एक फार्मेसी, यस, इस तरह से जो है ये एक फार्मेसी की शॉप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब उसमें क्या है? एंट्रेंस जो होगा आपका फ्रंट में जो है, फार्मेसी शेल बियर एंड, ओके, ठीक है, मतलब मैं सिंपल बता देता हूँ, मैं एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है फार्मेसी लिखा होना चाहिए। अब कोई भी फार्मेसी हो, चंदन फार्मेसी हो, ठीक है, आशीष फार्मेसी हो, ठीक है, ये जो है इसमें जो एंट्रेंस होगा आपका, पता भाई पता तो लगे कि फार्मेसी की शॉप है करके। ठीक है, तो यहाँ बोल्ड उसमें फ्रंट में जो है आपका फार्मेसी जो है लिखा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जो अलग अलग रूम है वो सेपरेट होना चाहिए। एक तो अलग जो कॉर्नर है आपका, जो आपका फ्रंट वो है, जहाँ पर जो है आपकी मेन जो है लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ आपके बहुत सारे जो है ड्रग, जितने भी मेडिसिन वगैरह है वो रखे होंगे। ठीक है, यहाँ से जो है कस्टमर आएगा और जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहला तो वहाँ सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए चीज़ों रखने के लिए। ऐसा ना हो कि भैया आपके पास रखने के लिए जगह ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर आपके पास जो है पीछे स्टोर रूम होना चाहिए, अगर जिसमें जो है एक्स्ट्रा अगर कुछ ड्रग्स हैं वो रहनी चाहिए। ठीक है, और उसमें भी जो एक्सपायरी ड्रग्स हैं वो अलग होनी चाहिए, उनको आपको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर जो डिस्पेंसरी डिपार्टमेंट है आपका वो अलग सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, और जो बाकी जो अलग डिपार्टमेंट है, मतलब अलग जो मेडिसिन है, जहाँ मेडिसिन जो अभी हम जो है पैक्ड मेडिसिन है, ठीक है, स्टोर्ड मेडिसिन है, वो अलग रहनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो एज अ पॉइजन यूज होती है, मतलब जैसे आपको मान लो कोई इस टाइप की पॉइजनस सब्सटेंस है। ठीक है, तो वो अलग से एक बॉक्स में रहनी चाहिए, लॉक एंड की करके, लॉक एक बॉक्स है उसमें रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ताला वाला लगा के बढ़िया, और यहाँ पर लिखना चाहिए पॉइजन, जहर। ठीक है, तो पॉइजन का एक इसमें नोट लगा होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, ब्लैक रेड से। ठीक है, रेड लेटर से। ठीक है, मैंने ये ग्रीन ब्लू कर दिया, पॉइजन ऐसे वाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, उसके अंदर जो है जितने भी हार्मफुल जो है सब्सटेंस होंगे वो रहेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है आपका वो होगा। जैसे कुछ डाइल्यूटेड सब्सटेंस है तो उनमें क्या लिखा होगा? उसमें जो है टू बी डाइल्यूटेड लिखा होगा। कुछ ऐसे कंसंट्रेटेड सब्सटेंस है तो ठीक है, जिनको डाइल्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये तो जो है भाई मेन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन नीचे मैंने नोट दे रखे हैं, उसमें इलेबोरेट करके बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्केड्यूल है आपका वो है स्केड्यूल टी। ठीक है, टी से मैंने आपको न्यूमोनिक क्या बताया था? टी से टी और ट्री। ठीक है, टी फॉर ट्री। ट्री से क्या याद आएगा आपको? फैक्ट्री। अब देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक है आपका, सिद्धा है, यूनानी है। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को
मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो फैक्ट्री वगैरह आप लगाओगे वो जो है इसके अंदर उसके सारे रूल्स रेगुलेशन आएंगे स्केड्यूल टी के अंदर, ठीक है। इसमें अलग अलग पार्ट हैं, पार्ट वन है, ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, इस तरह से जो है अलग अलग पार्ट है। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ इसमें क्या है, ठीक है। जैसे पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो जितनी भी फैक्ट्री वगैरह है उसमें जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पूरा एकदम वो होगा आपका डिस्क्राइब होगा, ठीक है। कि भैया इन केस ऑफ, अब ये याद रखना, इन केस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ठीक है। एलोपैथी का कौन सा होता है, जल्दी बताओ भाई, एलोपैथी का कौन सा होता है, एम, स्केड्यूल एम में जो है जीएमपी के सारे वो रहते हैं, ठीक है। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड जितने भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं कि कैसे हमें अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है, प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखना है, ठीक है, वो सब जो है इसके अंडर आएगा पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है आपने कोई हर्ब जो है हर्ब है आपके, जैसे आयुर्वेदा है आपका, ठीक है, आपने वो कहीं से जो है रिसीव करी है उसके बारे में, ठीक है, डेटा वगैरह रखना, जो है उसका जो क्यूसी सेंटर होगा, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल जो सेक्शन होगा वो अलग होगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रहने चाहिए। इसका जो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। फैक्ट्री में भैया सारे डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको रिजेक्ट कर देने हैं, वो हो गया आपका, ये सब कुछ जो है आपका इसके अंडर आएगा, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट, कुछ रिक्वायरमेंट भी होंगी आपकी, ठीक है। इसमें जो होगी आपकी जनरल रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या है खट 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 लगा रखी है, ठीक है। जनरल रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट में क्या होगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, मतलब डिस्पोजेबल जो वेस्ट है उसका मतलब क्या कर रहे हैं आप इस बारे में, ठीक है। और क्लीनिंगनेस का कितना ध्यान रख रहे हैं आप, साफ सफाई का, ऐसा तो नहीं है कि सब ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन जो है मेंटेन की हुई है फैक्ट्री पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो वर्कर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्कर हैं उनकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, देखो, ठीक है। तो आपकी उसकी हेल्थ, किसकी हेल्थ, वर्कर की हेल्थ, ठीक है, उसके कपड़े, ठीक है, मतलब आपको अगर प्रॉपर उसको ड्रेस देनी है, क्योंकि जो है आपका ये क्या, इसमें कभी कभी क्या होते हैं कुछ ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं, तो अगर उनके लिए अलग आप एक ड्रेस बना दें, ठीक है, वो सबसे बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। सैनिटाइजेशन, ठीक है, हाइजीन, मतलब कैसी जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में ना हो वर्कर्स, ठीक है, क्योंकि उनका असर जो है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रहे हैं भाई, तो वो खुद ही अनहाइजीनिक होंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल सर्विसेज आपकी उसमें है नहीं है, फर्स्ट एड वगैरह, मान लो किसी को कोई कट वगैरह लग गया या कुछ इमरजेंसी आ गई, अचानक से तबीयत खराब हो गई किसी की, तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट एड वगैरह है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूसी डिपार्टमेंट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। जितने भी ये ड्रग्स बन रही है, क्वालिटी कैसी है इनकी, ठीक है, इन क्वालिटी को कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, वो होता है क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग सा एक जो है ऑफिस सेट होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ है आपका पार्ट 1 में, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या है, जो मशीनरी वगैरह होगी उनकी लिस्ट होगी, रिकमेंडेड जो मशीनरी है उनकी लिस्ट होगी, ठीक है। अब जैसे इसमें, जैसे आयुर्वेदिक की अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे अंजना वगैरह है, ठीक है, मान लो आपको पिस्टी या अंजना वगैरह बनानी है, ठीक है, ये क्या है, प्रिपरेशंस है, तो उसके लिए आपको एंड रनर चाहिए, बाल मिल चाहिए, आपको सीव चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे चूर्ण बनानी है, नस्य बनानी है, ठीक है, मंजन बनाना है, लेप बनाना है, अब ये सब क्या है, चूर्ण मतलब पाउडर फॉर्म में अगर बनाना है, ठीक है, नस्या मतलब नेजल ड्रॉप आपने बनानी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या बोला, मंजन मतलब टूथपेस्ट की बात हो रही है, लेपा मतलब जैसे कुछ आपको क्रीम वगैरह बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ग्राइंडर चाहिए, ठीक है, आपको पाउडर मिक्सचर चाहिए, सीव चाहिए, ठीक है। ये सब की लिस्ट जो है आपकी वो किस पे होगी, पार्ट 2 पे, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, जनरल, इन जनरल रिक्वायरमेंट, और पार्ट 2 में क्या है, इक्विपमेंट, ठीक है, उसके बारे में है।
ठीक है, तो आप इसको भी याद रखोगे। बाकी मैंने सारी लिस्ट जो है अपने नीचे नोट्स में दे रखी है, बहुत सारे हैं, ठीक है, अलग अलग उसके अलग अलग दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट स्केड्यूल हम पढ़ते हैं, स्केड्यूल यू, ठीक है, स्केड्यूल यू। यू फॉर मैंने बताया था अम्ब्रेला, मैंने अम्ब्रेला ऐसे बना के भी दिखाई थी अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, जब मैंने इसके लेक्चर लिए थे, ठीक है, इस तरह से मैंने एक अम्ब्रेला बनाई थी और मैंने फिर उसमें क्या करा था, यह मैंने ऐसे वो लगाए थे, ठीक है, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, ताकि आपको याद रहे। देखिए रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ना, लेक्चर 2 है वो, लेक्चर 2, ठीक है, तो आप लेक्चर 2 में जाइए, उसमें आप देखिए सारे मैंने डीएनसी एक्ट की न्यूमोनिक्स दिए हैं, बड़े फनी न्यूमोनिक्स है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है, याद हो जाएगा एक ही बार में। खैर अभी हम इसकी बात करते हैं। स्केड्यूल यू में क्या है, अलग अलग रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है आपका, ठीक है, कौन सी ड्रग बन रही है, कौन सी ड्रग आ गई है, ये सब कुछ जो है उसके बारे में, रॉ मटेरियल्स के बारे में है कि कौन सा रॉ मटेरियल आया गया, तो इसके बारे में जो है आपका कुछ रिकॉर्ड लिखा हुआ तो रहना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि आप इतने बड़े जो हो, कोई महान आपका ब्रेन बहुत डेवलप है कि आपको सब चीज़ें याद हैं, रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग रिकॉर्ड इसमें मेंटेन रहता है स्केड्यूल यू के अंदर, ठीक है, वो सब कुछ आता है इसमें, ठीक है, जो है अलग अलग। जैसे अगर हम कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है पहला, ठीक है, कुछ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है जैसे, ठीक है। उसके अलावा आपका है रिकॉर्ड ऑफ द रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल रिकॉर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा एनालिटिकल रिकॉर्ड, इसमें सब कुछ आ गया, जैसे कोई मशीन वगैरह आ रही है, HPLC आ गई, जैसे एनालिटिकल रिकॉर्ड में क्या है, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये आ रही है, तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है इनमें स्केड्यूल यू के अंडर आएगा, ठीक है। तो हमने आज कुछ स्केड्यूल पढ़े, ठीक है, बाकी अभी कुछ स्केड्यूल हमारे और बचे हुए हैं, ठीक है, वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो है मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं डे टू डे जो है वीडियो डालता रहता हूँ। अगर और आपको मुझसे कुछ बात करनी है, ठीक है, डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, बस मैसेज जो है रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो है टेलीग्राम पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।